लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था nth टर्म ऑफ एपी से रिलेटेड जो हमारे टाइप वाइज क्वेश्चन बन रहे थे बेटे, हमने उसको डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सम ऑफ n टर्म्स के जो टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे बेटे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप के आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बेटा। nth टर्म बेटे आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट में दी होगी और आपको यहाँ पे सम आपको फाइंड आउट करना होगा। कैसे? जैसे आपके क्वेश्चन में आपको दे रखा है an जो है वो आपको कितना दे रखा है -4n + 15, ठीक है, ये आपको दे रखा है बेटे। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटे आपको एपी यहां पे बनानी है और उसके बाद यहां पे सम निकालना है। कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेटे उसको देखिए। एक एपी बनानी है, हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं, n = 1 पुट करें तो ये बन जाता है -4 1 + 15 यू विल गेट 11, ठीक है। a1 आ गया। a2 अगर हम निकालें तो n की जगह 2 पुट करेंगे, सो यू विल गेट -4 × 2 + 15 एंड यू विल गेट 4 2 = 8 + 15 एंड यू विल गेट 7। सो A2 बेटा आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाता है। बस आपकी AP यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है। जैसे फर्स्ट टर्म है आपके पास 11, सेकंड टर्म आपके पास 7, थर्ड टर्म आप देख रहे होंगे कि इनमें 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और आप एक चीज और यहाँ पे S20 आपको फाइंड आउट करना है, तो कम से कम आप A20 जरूर फाइंड आउट करें जो आपको लास्ट टर्म यहीं से पता चल जाएगी। कैसे? तो -4 × 20 + 15 करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा -80 + 15 यू विल गेट -65। तो ये A20 बेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे S20 फाइंड आउट करना है। सो S20 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 20/2 × A + L यूज कर सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमने निकाली A20। सो फाइनली 20/2 × A आपके पास है 11 + -65, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटे। इसको कट करेंगे 10 10 11 ± -65 और इनको फर्दर सॉल्व करें सो यू विल गेट 10 और इनको माइनस करेंगे बेटा 54 आपके पास आ जाता है विद नेगेटिव साइन और इनको मल्टीप्लाई करें -1 540। ये S20 का फॉर्मूला बेटे आपको इस तरह से निकालना है, ठीक है। तो आपको nth टर्म गिवन होगी और सम यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा, ओके। क्वेश्चन इसी टाइप का है बेटे जिसमें आपको सम यहाँ पे एक फॉर्मेट में दिया हुआ है और आपको कोई टर्म निकालनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे Sn आपको दे रखा है 2n² + 3n, ओके। ये फॉर्मेट आपको दे रखा है और आपको फाइंड करना है 16th टर्म, यानी कि आपको A16 फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने कि आपको अगर कोई टर्म निकालनी हो और सम गिवन हो तो उसका फॉर्मूला होता है Sn-1। फॉर्मूले को बेटे हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे उसको आप देखिए। हमें चाहिए A16, तो इस फॉर्मूले का यूज करें। n की जगह पे क्या है 16, so S16 - S16 - 1, so you will get S16 - S15, ये 15 हो जाता है। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, सिंपल हमें बेटे S16 और S15 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब वो कहाँ से निकलेंगे बेटे, ये दोनों वैल्यू कहाँ से आएंगी, इस फॉर्मेट से आ जाएंगे। कैसे? देखो S16 अगर हमें निकालना है तो n की जगह पे 16 पुट करेंगे, 2 × 16² + 3 × 16, ओके। सो यू विल गेट 2 × 256 + 16 3 = 48, ओके। इसको फर्दर सॉल्व करें सो यू विल गेट 512 + 48। इनको सम करेंगे बेटा तो वैल्यू आएगी 560, ओके। S16 हमारे पास आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे बेटा S15 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो 2 × 15² + 3 × 15, ओके। सो यू विल गेट 2 × 225 + 3 × 15 करेंगे तो 45 आएगा आपके पास। इनको फर्दर मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 450 + 45, फाइनली 495 आपके पास आ जाता है S15। तो ये दोनों वैल्यू आ गई बेटा। इन दोनों वैल्यू को आपको इस फॉर्मेट में रखना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो A16 = 560 - 495 एंड फाइनल आंसर विल बी 65, ठीक है। तो इस तरह से बेटे आप इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। तो बेटे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको सम गिवन होगा और साथ में अनदर वैल्यू कोई आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। वो सम भी पूछा जा सकता है या फिर कोई टर्म पूछी जा सकती है, लेकिन फॉर्मेट दोनों का सेम रहेगा। कैसे आपको करना है बेटे उसको देखिए। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ पे कहा गया है सम ऑफ 14 टर्म इज 1505 और फर्स्ट टर्म इज 10 एंड फाइंड इट्स 25th टर्म, ठीक है। अब इसको समझिए बेटे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया, सम ऑफ 14 टर्म्स यानी कि S14 आपको गिवन है दैट इज 1505, ओके। और फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म का मतलब A1 आपको गिवन है दैट इज 10 और आपको फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड इट्स 25th टर्म। देखो TH लगा हुआ है बेटा यहाँ पे, इसको समझिए
यही आपके क्वेश्चन करा के देंगे, आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए इसको करते हैं बेटे। कैसे करना है उसको आप देखिए। सबसे पहले हम जो हमें गिवन होता है बेटे, हमें उस फॉर्मेट को यूज करना होता है। कैसे यूज करते हैं देखो, हम S14 का फॉर्मूला यूज करेंगे, 14/2 इंटू 2a प्लस 13d। आई होप आपको क्लियर हो गया। n-1 करें तो 13 आ जाता है। इसको कट करेंगे 7, तो यहाँ पे बेटे आपके पास 14 की वैल्यू है 1505 इक्वल्स टू 7 इंटू 2a प्लस 13d। ओके, ये नीचे डिवाइड में जाएगा तो इसको कट करेंगे बेटा। तो देखो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कट कर सकते हो। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35, 2a प्लस 13d। ये इक्वेशन 1 आ जाती है। जब आपको कुछ ना मिले बेटे, इसको यहीं पे छोड़ देना चाहिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, a1 आपको यानी कि a की वैल्यू आपको दे रखी है 10, इसको हम यूज कर सकते हैं। सो 215 इक्वल्स टू 2, और ये a की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं 10 प्लस 13 इंटू डी। वैल्यू सॉल्व करेंगे बेटा, ये बन जाएगा 20 और लेफ्ट में जाके माइनस हो जाएगा। सो 195 आपका, और यहाँ पे 13d। इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। 195 अपॉन 13 करेंगे और इसको कट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 6 13 5 जा 65। सो d की वैल्यू बेटे आपके पास आ रही है 15। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अब आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है A25। सो A25 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 24d। ओके, a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, d की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, a है आपके पास 10 प्लस 24 और d है आपके पास 15। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 10 प्लस 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, 36। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आप इनको ऐड करेंगे, यू विल गेट 370। सो A25 इज 370। ठीक है, इस तरह से आप बेटे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है, सभी क्वेश्चंस को एक ही पैटर्न से आप कर सकते हो। जो आपको गिवन है बेटे उसको ओपन कर दीजिए, और जो फाइनली आपको निकालना है, जो रिक्वायर्ड है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको वो वैल्यू दिखेंगे क्वेश्चन में कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां से आपको इस तरह से पैटर्न मिल जाएंगे। ओके, तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, 14th टर्म ऑफ AP इज ट्वाइस द 8th टर्म। इसका मतलब है बेटे 14th TH लगा हुआ है, इसका मतलब है A14 इज ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स द 8th टर्म, यानी कि TH लगा हुआ है तो यानी कि A8 का डबल है वो। ओके, उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन में, एंड 6th टर्म इज -8, यानी कि आपकी जो A6 है वो कितना है बेटा, -8 है। इन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ओके, यानी कि S20 आपको बेटा यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैसे करना है बेटा, जो गिवन है आप उसको देखिए, उसको ओपन कीजिए। यहाँ पे भी ये गिवन है, इसको भी ओपन करेंगे, जो वैल्यू हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगी। करना बेटा, इसको हम पहले यूज कर लेते हैं। A14 इक्वल्स टू 2 इंटू A8। A14 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, a प्लस 13d इक्वल्स टू 2 इंटू, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 7d। ओके, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो a प्लस 13d इक्वल्स टू 2 को a से करेंगे 2a प्लस 2 को 7 से करें 14d, और इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। या आप इसको राइट में भी कर सकते हो, तो हम इसको राइट में करेंगे, इसको भी राइट में करेंगे। सो a के पास ये जाएगा 2a, इधर 0 बचेगा, -a हो जाएगा, प्लस 14d, ये राइट में शिफ्ट होगा, -13d। सो इनको माइनस करेंगे बेटा तो आ जाएगा a, और इनको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1d, तो इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाती है। ठीक है, इसको अभी ऐसे रखते हैं। अब आगे देखिए, उसके बाद आपके पास ये भी गिवन है, इसको भी यूज करना है। सो A6 क्या होगा आपके पास, -8। A6 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 5d इक्वल्स टू -8। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाती है। फिर ऑन सॉल्विंग 1 and 2, तो 1 and 2 को सॉल्व करें बेटे। देखो कैसे आपके पास जो आंसर के लिए रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी। कैसे देखो, a प्लस 1d इक्वल्स टू 0 है आपके पास, ये वाली इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 2 है, इसको भी हम इसके नीचे a के नीचे a आ जाएगा, 5d इक्वल्स टू -8, और इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमें d मिल जाएगा। ये प्लस हो गया, ये कैंसिल करेंगे बेटा, -5 प्लस 1 -4 आ जाएगा, इक्वल्स टू प्लस माइनस ये प्लस का 8 है बेटा, 8 आ गया। तो d की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -2 आ जाएगी। ओके, तो d मिल गया। इसको आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो आप a भी आपको मिल जाएगा। पुट d इन इक्वेशन 1, तो इसमें 1 में पुट करते हैं, 0 इक्वल्स टू, a की वैल्यू आपको नहीं पता, प्लस, और d है आपके पास -2। ठीक है, ये -2 है बेटा, इसको डायरेक्टली a -2, इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो a की वैल्यू बेटा आ जाएगी 2। तो a और d आपको मिल चुके हैं, हमें चाहिए S20। ठीक है, सो S20 कैसे फाइंड आउट होगा बेटा, 20/2 इंटू 2a प्लस 19d, यही करना है हमें। एक कम करते हैं यहाँ पे, इसको कट करें, 10
इंटू 2, ए की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस 19 और डी की वैल्यू है आपके पास -2। ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 10, ये हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 19 2 जा 38 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 10, ये हो जाएगा -34 एंड फाइनल आंसर इज -340 इज द वैल्यू ऑफ S20। ठीक है, इस तरह से बेटे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 9 की क्वेश्चंस में आपको एक हिंट मैं आपको दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में जैसे आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आप देखेंगे कि आपको 3 टर्म्स दे रखे हैं सिर्फ एपी में, लेकिन वो कौन सी हैं हमें नहीं पता। तो जब भी आपको 3 टर्म्स का या 4 टर्म्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें क्या अज्यूम करना है उस एपी को। ठीक है, उसको आप देखिए। अगर आपके पास कोई भी एपी में 3 टर्म्स गिवन होंगी, मेंशन होंगी पहले से, तो यहां पे आपको जो 3 टर्म्स यूज करनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो क्या होंगी बेटा? सेंटर वाली ए होगी, उससे पहले a माइनस डी और उसके बाद a प्लस डी, ये आप यूज करेंगे। ओके, उसके बाद अगर 4 टर्म्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यूज करेंगे a माइनस 3d, ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी a माइनस डी, थर्ड टर्म होगी a प्लस डी और फोर्थ टर्म होगी a प्लस 3d। ठीक है, ये 4 टर्म्स आप यूज करेंगे अगर आपके पास 4 टर्म की कोई एपी गिवन होगी। अगर 3 होगी तो बेटा ये यूज करना है। अब ऐसा क्यों करना है बेटे? क्योंकि जब भी आपको ऐसे टर्म के क्वेश्चन देंगे और साथ में आपको सम गिवन होगा, तो आप देखेंगे बेटा जब हम इनको सभी को सम करते हैं तो आप देखोगे कि डी से डी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 3a डायरेक्ट आ जाएंगे। इसमें भी आप देखोगे जब भी आप वैल्यू पुट इनको सम करोगे तो 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, ये d से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास a की वैल्यू बेटा डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बेटे इनकी अजम्पशन से सॉल्व करना है। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको आप रीड करिए। इसमें कहा गया है 3 नंबर्स आर इन द एपी एंड द सम इज 24। ठीक है, तो यहाँ पे एपी जो है हमें यहाँ पे लेट कर लेना है। लेट 3 नंबर्स जो होंगे आपके वो क्या होंगे? a माइनस डी, ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर होगा आपका a और थर्ड नंबर होगा a प्लस डी। ये आपकी एपी है और क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका सम जो है वो क्या होगा। तो इनका सम क्या होगा बेटा? सम आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि S3 आपको गिवन है, दैट इज 24। ओके, तो सिंपल आपको क्या करना है बेटा? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, तो आपको सिंपल समझना है कि अगर मैं S3 जो निकालूंगा वो कैसे निकलेगा? इन तीनों का सम करके निकालूंगा, प्लस a प्लस डी। तो आप देखेंगे डी प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाते हैं, 3a आपके पास बचता है और यहाँ पे S3 की वैल्यू कितनी है? 24 है। ये डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है, 3 8 जा 24, तो a की वैल्यू मिल गई बेटा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड इट्स मिडिल टर्म। तो ऑब्वियसली आप देखें ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म है और ये आपकी थर्ड टर्म है। तो क्वेश्चन में मिडिल टर्म पूछिए, यही है मिडिल टर्म, दैट इज 8। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते बेटे इस टाइप का। सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 12। ठीक है, S3 आपको यहाँ पे गिवन है बेटा, दैट इज 12। उसके बाद लेट कर लेना है सबसे पहले। लेट फर्स्ट टर्म जो होगी वो आपकी क्या होगी? a माइनस डी। सेकेंड क्या होगी बेटा आपकी? टर्म a और थर्ड टर्म मैंने अभी अभी आपको बताया जब भी 3 टर्म वाला होगा तो ये आपको यूज करने हैं। तो वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले तो वो क्वेश्चन कहता है कि अगर इनका क्यूब किया जाए और सम किया जाए तो आपका आंसर क्या आता है बेटा? 288 आता है। इस तरह से इनका सम करें तो 288 आता है। a माइनस बी की जो आइडेंटिटी है बेटे वो आपको यूज करनी है, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a डी स्क्वायर। ये माइनस वाली है बेटा, a क्यूब एज इट इज आ जाता है और यहाँ पे आपकी दूसरी आइडेंटिटी यूज हो जाती है प्लस वाली, a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। यहाँ पे आप d यूज कर सकते हो b की जगह पे। ओके, उसके बाद आप देखिए जो वैल्यू आपकी कट रही है उसको हम कट कर देंगे और बाकी को यूज कर लेंगे। कैसे? और आप देखिए बेटे यहाँ पे माइनस डी और ये प्लस डी दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3a स्क्वायर डी माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। रिमेनिंग आपके पास ये वैल्यूज बचती हैं। ठीक है, इनको कैसे यूज करने बेटे उसको देखिए। बेटे ये दोनों वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुकी हैं, अब इनको सम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बेटे a क्यूब है, यहाँ पे भी a क्यूब, ये है एक ही है, 3 है a क्यूब हो गए, 3a क्यूब हो गए हमारे पास, प्लस उसके बाद 3a डी स्क्वायर और ये है हमारे पास। ठीक है, ये कितने हो गए? 6a डी स्क्वायर इक्वल्स टू 288 आ गया। उसके बाद और सिंप्लीफाई करें, a की वैल्यू हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। सो 3 4 क्यूब प्लस 6 इंटू 4 और डी स्क्वायर हमें नहीं पता और 288 आ गया। उसके बाद इनका क्यूब करेंगे, देखो 3 इंटू 64 प्लस इनको करेंगे 24 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 288। उसके बाद सिंप्लीफाई करें बेटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो यहाँ पे बचेगा 24 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 288। इनको मल्टीप्लाई किया 12, ये माइनस में हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और एक 19। ठीक है, इसको माइनस करेंगे बेटा तो आंसर आएगा 6
9 और इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 96/24 और ये कट करें तो ये 4 के टेबल पे आता है, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो डी आपके पास बेटे वैल्यू आती है प्लस डी की वैल्यू बेटा आपके पास 2 आ जाती है। ओके, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू जो है वो 2 यूज करेंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो फर्स्ट नंबर जो था वो क्या था, ए माइनस डी, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो बेटा 2 आएगा। सेकेंड नंबर यूज करेंगे दैट इज 4, ए ही है वो कितना होगा 4, और थर्ड नंबर क्या होगा बेटा ए प्लस डी, इसका मतलब है 4 प्लस 2 यूज करेंगे 6, तो एक नंबर ये और ये तीनों नंबर आपके पास आ जाते हैं। और अगर आप 4 डी इक्वल्स टू -2 यूज करेंगे तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर भी बेटे आप निकाल सकते हो वैल्यूज पुट करके। ठीक है, ये होमवर्क है, आपको खुद से सॉल्व करना है। लास्ट टाइप के क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल सिंपल रहेंगे। यहाँ पे आपको बोला जाएगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे जाएंगे या उनकी डिविजिबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, या तो वो मल्टीपल में होंगे या वो डिविजिबल में होंगे बेटा। ठीक है, जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप देखिए, यहाँ पे कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आप देखिए, यहाँ पे आपको S40 निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या बोला गया है डिविजिबल बाय 3 या मल्टीपल ऑफ 3 भी आ गया तो एक ही बात रहेगी। तो आपको इनको कैसे निकालना है, पहले इनकी AP बना लेनी है। तो 3 के टेबल पे आते हैं, तो 3 की टेबल हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इस तरह से। ओके, तो A यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, D यहाँ पे क्या होगा वो भी 3 होगा, N यहाँ पे क्या होगा 40 होगा, क्योंकि S40 फाइंड आउट करना है। सो वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आप निकालना शुरू कर सकते हो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी आप यूज कर सकते हो। ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन है, इनको भी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी 40/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 39, क्योंकि माइनस करेंगे और डी भी आ गया 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे 20 आ जाएगा, और इनको 6 प्लस 3 9 27, 3 2 3 3 117। इनको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा 20 इंटू 1 2 3, और फर्दर सॉल्व किया तो 2 4 6 0, ये आपके पास S40 बेटे आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको जरूर प्रैक्टिस करना है बेटा। बच्चों, जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चंस लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किए हैं उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उनके 5 to 10 क्वेश्चंस को एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे बेटा। आज की वीडियो में इतना ही, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।